नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा मैथ्स, जो कि है आपके आईसीएमआर असिस्टेंट एग्जाम के लिए मैंने बनाया हुआ है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों। और अगर आपका आईसीएमआर का एग्ज़ाम है तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे मैथ्स के वीडियो बनाए हुए हैं। आपको बस प्लेलिस्ट में जाना है मैथ्स वाले, और वहाँ से आईसीएमआर के जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उनको देखना है। और अगर आप चाहें तो जो एसएससी के वीडियोस हैं उनको भी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाकर टाइप करना है @द_फाइनल_टच। ठीक है, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹7600 एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड फॉर द यूनिट इज 10%. What additional discount must be given to bring the net selling price to be ₹5,814? मतलब दोस्तों ये एक सामान है जिसका लिस्टेड प्राइस यानी कि जो अंकित मूल्य मान सकते हैं उसको, ठीक है, अंकित मूल्य जो है वह 7600 रुपये है और उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, फिर पूछा ये है कि उस पर और कितना एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट दे दिया जाए ताकि जो नेट सेलिंग प्राइस हो वह 5,814 रुपये हो जाए। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। चलिए करते हैं इसको। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम के लिए लिए हैं। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो बोला ये है कि 7600 रुपये क्या है उसका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है। ठीक है, और पहले इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया गया। मैंने आपको सिखाया है कि मान लो अगर यहाँ 7600 है तो इसका 10% कैसे निकालेंगे, इस साइड से काउंट करते हुए एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे। तो 10% कितना हो गया, 760 रुपये। ठीक है, जो डिस्काउंट मिलेगा पहले उसको 10% का, उसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 760 का माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला सेलिंग प्राइस बना वह कितना बन गया, 0। 10 में से 4 गया 6 और यहाँ क्या बचा 5। 15 में से 7 गया 8 और यहाँ बचा 6, यानी कि पहला जो सेलिंग प्राइस बना 6,840 रुपये बना। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि इस पे और कितना डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे दिया जाए एडिशनल, ताकि जो सेलिंग प्राइस हो फाइनल वह कितना हो जाए, 5,814 रुपये हो जाए। यानी कि जो सेलिंग प्राइस सेकंड वाला बन रहा है वह 5,814 होना चाहिए। ठीक है, यानी 5,814 6,840 से कितना कम है, पहले हमें ये डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर माइनस करेंगे 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 माइनस होगा 2 बचेगा। ठीक है, 3 में से 1 माइनस हो गया 2 बचा। 8 में से 8 गया 0 बचेगा और फिर 6 में से 5 माइनस होगा 1 बचेगा। यानी कि 6,840 पे कुल मिलाकर के 1,026 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि 1,026 रुपया जो है वह 6,840 का कितना परसेंट है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसको हम अगर ऑप्शन से थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हमको क्या बोला है कि जो सेकंड डिस्काउंट होगा वो कितना कितना परसेंट का होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1,026 रुपये हमें मतलब डिस्काउंट देना है रुपए में, तो 1,026 6,840 का कितना परसेंट होगा ये हमें निकालना है। सबसे पहले देखो 6,840, इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% निकालेंगे तो 684 हो गया। ठीक है, तो 10% तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन चौथा कट गया। ठीक है, उसके बाद ये 8% है तो ये भी कट गया। ठीक है, यानी कि हमें ये मिल गया कि 10% बराबर कितना होगा, 684 रुपये। अब ऑप्शन हो रहा है पहला और दूसरा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हम अगर मान लें कि 10% का आधा है ना, 10% का आधा कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 684 का आधा। 684 को 2 से हम अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5% निकल जाएगा। तो अगर इसका आधा करेंगे 684 का तो कितना बनेगा, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 दूनी का 4। ठीक है, इसको अगर हमने सम कर दिया तो ये 4 2 6, 8 4 12, 6 3 9 और 1 10, यानी कि
15% जो है वह 6,840 का वह बराबर है किसके 1,026 के, यानी कि हमें और एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट देना पड़ेगा वह 15% का देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से बिना पेन पेपर के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस यहाँ तक आपको पहुँचना है ना, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद जो निकालना है 1,026 जो है 6,840 का कितना परसेंट होगा उसको आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो। ये तरीका कितना आसान है, कोई कैलकुलेशन इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन ये अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का है। इसमें बोला है कि द कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर आर 264 सेंटीमीटर एंड 924 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इट्स हाइट टू इट्स रेडियस टू हाइट, है ना। मतलब बोला है कि एक सिलेंडर है यानी एक बेलन है जिसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और वॉल्यूम यानी कि जो उसका आयतन है वह क्रमशः 264 सेंटीमीटर और 924 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, फिर पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड हाइट, यानी कि इस बेलन का जो रेडियस यानी त्रिज्या है और उसकी जो ऊंचाई है उसका आयतन कितना होगा, उसका ऊंचाई और उसके त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर एक सिलेंडर है, सिलेंडर का 3 फॉर्मूला होता है, आपको याद कर लेना है। अगर वॉल्यूम बोले तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है सी ए से वह होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा टी ए से वह हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई कॉमन कर लेंगे, 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे तो 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट में बचेगा आर प्लस एच। तो ये आपका टी एस ए का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद रख लेने हैं, कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वह होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला क्या है कि कर्व सरफेस एरिया जो है वह 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच इज इक्वल टू कितना दिया है 264, और जो इसका वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना दिया है 924 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो इसका हमने अनुपात ले लिया, इसका कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो हमने ले लिया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना होगा 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूनी का 4, 132/924। अब अगर 132 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 924 जो है वह 132 से 7 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 7 दूनी का 14, 7 के 21 और 1 22, 7 एकम 7 और 2 9। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आई वह कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई। अब अगला टास्क जो हमारा इसमें क्या है उसका हाइट निकालना। तो हाइट के लिए हमने पढ़ा है क्या कि देखो 2 इंटू पाई आर एच, यानी कि पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7 है, इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना दिया है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ इसको अगर 264 को 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 22 से कम 22, 4 बचा, 22 दूनी का 44। ठीक है, तो यहाँ से फिर 2 से काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी कि हाइट इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस आया वह आया 7 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट आया वह आ गया 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको बताना है रेडियस और हाइट का रेशियो। तो रेडियस कितना है, रेडियस है 7 और हाइट कितना है, हाइट है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस और हाइट का जो रेशियो आया 7:6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो फॉर्मूला मैंने बताया उसको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, व्हाट इज द रेशियो
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4.8 एंड 10.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 0.4 एंड 2.4, है ना। तो बोला है कि जो मध्य अनुपात है 4.8 और 10.8 के बीच का, और थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय अनुपात जो है वह 0.4 और 2.4 के बीच का, है ना। यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच का जो तृतीय अनुपात है और इन दोनों नंबर के बीच का जो मध्य अनुपात है, इन दोनों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले जो अगर मान लो कि दो नंबर दिया हो ए और बी, है ना, और इसका मीन निकालना बोला, मीन अनुपात निकालने बोले, मीन प्रोपोर्शन बोले, तो वह क्या हो जाता है अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन बोले, अगर बोले थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, तो अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालने बोले, मान लो दो नंबर ए और बी दिया है, तो ये होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट ए बी और थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला है, आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिया है। तो क्वेश्चन में पहला जो मीन प्रोपोर्शन बोला है वो कितना है 4.8 और 10.8 है। ठीक है, सॉरी ये दो नंबर हैं, इनका मीन प्रोपोर्शन पहले निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन हमको m से मान लेते हैं। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4.8 इंटू 10.8। ठीक है, क्लियर है। अब इसको और हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, एक एक स्थान पे, यानी दशमलव जो है दो स्थान पे है ना। तो अगर बाहर हम इसको निकालेंगे, देखो अंदर में इसको हम 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। अब अंदर में अगर ये 10⁻⁻2 है तो ये बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻⁻1 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया 10⁻⁻1। अब अंदर में सिर्फ क्या बचा, अंदर में बचा 48 इंटू 108। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो 108 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 9, 12 9 108 इंटू यहाँ 12 इंटू 4, 12 चौक 48। ठीक है, तो इसको और हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर मान लो इसमें मैंने अंडर रूट लगा दिया, ठीक है, तो ये एक 12 हो गया, ये एक 12 हो गया, तो यहाँ से एक 12 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट से एक बाहर निकालेंगे तो दो का पेयर बनता है, तो एक 12 बाहर आ गया, और 9 चौके के कितना होता है 36 होता है, और 36 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना बनेगा 6 बन जाएगा। ठीक है, तो 12 इंटू 6 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 इंटू 6, यानी कि अगर मैं कहूँ कि जो मीन प्रोपोर्शन होगा वह क्या हो जाएगा 12×6 72 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, तो यहाँ पे हम मीन इज इक्वल टू लिख देते हैं 72 इंटू 10⁻⁻1। अगला क्या बोला है थर्ड प्रोपोर्शन, तो हम मान लेते यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा वह हो जाएगा 2.4 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 0.4 होगा ना, बी स्क्वायर अपॉन ए मैंने अभी बताया था आपको। तो यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे तो 4 छक्के 24 हो जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन जो आया वो आ गया 2.4 इंटू 6। तो यहाँ पे हम थर्ड प्रोपोर्शन नीचे लिख देते हैं और इसका रेशियो निकालना है, तो डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 6। ठीक है, अब यहाँ पे 2.4 है, अगर मैं इसको 24 लिखूँगा तो मुझे 10⁻⁻1 लिखना पड़ेगा। क्लियर है, लिखना पड़ेगा। अब इस 10⁻⁻1 से 10⁻⁻1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 24 तियाँ कितना होता है 72 होता है, और 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जो रेशियो आया मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन के बीच का वो आ गया 1/2, 1:2 इसका अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है कि ए बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹5400 एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 30%. विद दिस अमाउंट ही बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 60%. व्हाट वाज हिज ओवरऑल परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस. यानी कि कोई एक दुकानदार है, वह 5400 रुपये में एक सामान खरीदता है। उसमें से सबसे पहले क्या होता है कि उस सामान को 30% के घाटे पे उसने बेच दिया। फिर क्या होता है कि जो पैसा उसको मिलता है उसको बेचने के बाद उसको वह 60% के लाभ पे बेच देता है। तो उसे ओवरऑल कितना परसेंटेज प्रॉफिट यानी गेन या फिर परसेंटेज लॉस हुआ यह बताना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। देखो इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर जो हमें परसेंटेज में पूछा है, तो ये अगर नहीं भी दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दिया भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि जो सामान है उसका जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये है, ठीक है, उसको उसने 30% के लॉस पे बेचा है, तो 100 का 30% कितना होगा? 30 होगा। और 100 में 30% घाटा अगर खा के बेचा है उसने, तो उसने सामान को कितने रुपए में बेचा है? 70 रुपये में, ठीक है। 100 का 30% कितना होगा? 100 का 30% कितना होगा? 30 होगा। और अगर 100 में 30 रुपये का घाटा हो गया तो सामान की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 70 हो गई। अब फिर क्या होता है कि जो पैसा उसको मिलता है उसको बेचने के बाद, ये 70 रुपये, इसको क्या करता है, कोई सामान इससे खरीदता है दूसरा सामान, और फिर उस सामान को क्या करता है, वह उस सामान को 60% के प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। तो 70 का 60% कितना होगा? देखो 70 का 10% होगा 7, तो इसका 60% कितना हो जाएगा? 7 इंटू 6 यानी कि 42, ठीक है। तो अब इस 70 रुपये में जो सामान उसने बेचा है और उस पैसे से कोई सामान खरीदा और उस सामान को वह 60% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। तो उसका 60% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? 42 रुपये एक्स्ट्रा पे बेच रहा है वो, ठीक है। तो 70 का सामान इसमें 42 रुपये क्या कर रहा है, वह एक्स्ट्रा में उसको बेच रहा है। तो अब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 70 + 42 यानी कि 2 7 4 11, 112 रुपये में वो सामान को पूरा बेचता है, सेकंड वाले सामान को। अब पूछा क्या है कि प्रॉफिट कितना हुआ या फिर लॉस कितना हुआ, तो 100 का सामान कितने में बिक गया? 112 में अल्टीमेटली, कुल मिला करके, है ना, जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ पहला और दूसरा मिला करके, तो 100 का सामान अल्टीमेटली 112 में बिका। तो जो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हुआ वह कितना हो गया? 12% का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 100 का सामान अल्टीमेटली 112 रुपये दे देता है, मतलब क्या कि 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली सब कुछ आपके आंखों के सामने होगा, आराम से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आपका शेयर ही हमारा क्या करता है, मनोबल को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इनकम ऑफ ए इज़ 40% मोर देन दैट ऑफ बी। दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी। तो क्या बोला है कि ए का जो इनकम है वह बी से 40% ज़्यादा है। इफ़ ए गॉट ए 25% राइज इन हिज इनकम, ए का जो इनकम है वह 25% से बढ़ जाता है और बी जो है उसका इनकम 40% से बढ़ जाता है, तब जो परसेंटेज, कंबाइंड परसेंटेज इंक्रीज जो आया है ए और बी दोनों के इनकम में, वह पूछा है कितने % का आया है, ठीक है। चलो देखो इसको कितने आराम से हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हो गया ए, ये हो गया बी, है ना, और क्या बोला है कि ए का जो इनकम है वह बी से 40% ज़्यादा है। अगर हम बी का इनकम 100 रुपये मान लें, ठीक है, तो ए का इनकम कितना होगा? इससे 40% ज़्यादा, यानी कि 140 रुपये होगा, ठीक है। 100 रुपये बी का है इनकम, तो ए का 140 रुपये होगा। अब क्या होता है कि ए के इनकम में 25% की वृद्धि होती है, ठीक है, 25% की वृद्धि होती है ए के इनकम में। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताया है क्या होता है? 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 होता है। तो 140 का 1/4 कितना होगा? 140 का 1/4 हो जाएगा 4 × 12 4 × 20, 35 रुपये। यानी कि जो ए का इनकम है वह क्या होता है? 35 रुपये से बढ़ जाता है। तो ए का इनकम अब कितना हो गया? 5 4 3 7 और ये हो जाएगा 175 रुपये हो गया। वहीं बी का जो इनकम है वह 40% से बढ़ता है, ठीक है। 100 रुपये उसका इनकम था, वह कितना रुपये से बढ़ जाता है? कितना % से? 40% से। तो 100 में 40 का इंक्रीज मतलब क्या हो गया? 40 रुपये का इंक्रीज। तो अब बी का इनकम कितना हो गया? 140 रुपये, ठीक है। ए का इनकम अब 175 हो गया, बी का इनकम अब 140 हो गया। अब क्या बोला है कि कंबाइंड परसेंटेज इंक्रीज कितने का आया है? देखो इन दोनों का जो कंबाइंड इनकम अब कितना हो गया ए और बी का, तो 175 + 140 कर देंगे, ठीक है। तो 5 7 4 11, 5 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, और एक और एक 2 और एक कितना हो जाएगा? 3, यानी कि इनका अब जो इंक्रीज वाला इनकम है वह 315 रुपये हो गया, और जो पहले इनकम था कितना था? 140 और 100 था, यानी कि 240 था, ठीक है। तो इन दोनों का कंबाइंड इनकम 240 जो था वह बढ़ के कितना हो गया है? 315 हो गया है, ठीक है। 240 इनका इनकम था वह बढ़ करके 315 यूनिट हो गया है। तो इसमें जो परसेंटेज इंक्रीज आया वो हमें निकालना है, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ एक बार।
240 का जो इनकम था वह बढ़ करके 315 यूनिट हो गया। अब इसके बीच का डिफरेंस हम निकालते हैं, ठीक है। डिफरेंस कितने यूनिट का आएगा, तो देखो यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 5, 11 में से 7 गया कितना हो जाएगा, 11 में से 4 माइनस हुआ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 75 यूनिट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है ना, 75 यूनिट का इंक्रीज़ आ रहा है और ये किस पे आ रहा है, 240 पे आ रहा है। तो 75 240 का कितना परसेंट है हमें यही निकालना है, ठीक है। तो 75/240 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको 3 से करें तो 3 25 जा कितना हो जाता है 75 और 3 8 जा कितना हो जाएगा 24। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 25 इंटू 5 125, 25 125 होता है, 125/4% है ना, इंक्रीज होता है। इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 5 बचा, 4 एकम 4, 31 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन आप चेक कर लो यहाँ से, पहला नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, चौथा 28 है ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। तो 31.255% क्या हो रहा है, कंबाइंड इंक्रीज हो रहा है उन दोनों के इनकम में, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका सवाल का आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, और आपके कोई भी अगर सुझाव हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और इस वीडियो के PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।